हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज और एक वीडियो लेके आया हूँ। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो। अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक बार में समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं इस वाली वीडियो में 2 पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। एक तो प्रोग्राम को रिटूट करना बताऊंगा, प्रोग्राम को रिटूट कैसे करते हैं। और एक और दोस्तों, जो होल में टेपर होता है, मान लो हमारे पास कोई ड्रिल नहीं है लगाने के लिए, और बिना ड्रिल के कैसे उसको रफ कर सकते हैं और फिनिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक मॉडल है ये मेरे पास। तो ये मैं पावर मिल में ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, कभी कभार रिटोट करने की प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ जाती है। मान लो कोई हमने मशीन पे जॉब कैसे भी बांध दिया है और हमारा जो प्रोग्राम बना हुआ है वो किसी और प्रकार से बना हुआ है, तो हमें कभी कभार रिटोट करना वहाँ पड़ जाता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा ये मैंने मॉडल बनाया है। तो दोस्तों, आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें टेपर डली हुई है। अभी चेक कर लेंगे ऊपर का साइज और नीचे का साइज कितना आ रहा है। तो दोस्तों, मैं उससे पहले मॉडल को एक बार रिटोट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं 90 डिग्री इसको रिटोट कर लेता हूँ। मेरे को बड़ा वाला होल ऊपर चाहिए और छोटा वाला होल नीचे चाहिए। तो मैंने उसी प्रकार से ये अपना टॉप सेट कर लिया है और मैं ब्लॉक को एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ब्लॉक कैलकुलेट कर लिया है और वर्क प्लान को हम सेट कर लेते हैं अब यहाँ। ठीक है, तो दोस्तों, अब मैं वर्क प्लान को एक्टिवेट कर लेता हूँ और फिर से मैं एक बार ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इतना ये समझ में आ गया होगा। तो मैं ऊपर का डाया और नीचे का डाया एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें कितना है। तो दोस्तों, ये हमारी रेडियस 35 की आ रही है। तो इसका डायामीटर 70 है ऊपर वाले का। तो दोस्तों, मैं एक बार नीचे वाले का और कर लेता हूँ। तो दोस्तों, नीचे वाले का 30 रेडियस आ रहा है, तो लगभग हमारा डायामीटर इसका 60 आ रहा है नीचे वाले का। तो दोस्तों, हमारे पास 50 का कटर है नहीं और 50 का इसमें हम चलाते हैं तो वो लोड लेके चलेगा लगभग ऊपर तो सही चलेगा, उसके बाद आधे के बाद लोड लेता हुआ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो कटर है टिप रेडियस वाला 25 का कटर है। तो दोस्तों, ऊपर का डायामीटर हमारा 70 आ रहा है, तो 25 दूनी 50 होता है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले वाला जो प्रोग्राम बनाता हूँ 10 mm के स्टॉक में मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। तो मैं उससे पहले एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बाउंड्री क्रिएट कर ली है और मेरे को इस वाली बाउंड्री के अंदर चलाना है।
तो मैंने ये बाउंड्री सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ड्रिल तो है नहीं जो मैं ड्रिल लगा लूँ, तो डायरेक्ट मेरे को टिप रेडियस वाले कटर से ही फिनिश करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ से प्रोग्राम ले लिया है और नंबर भी डाल लेना है जो नंबर डालना चाहते हो। मैंने ये 1 नंबर डाल दिया है 25 का बुल, ठीक है। उसके बाद मैं वर्क प्लान पे आता हूँ, फिर ब्लॉक पे आता हूँ। जितनी इसकी डेप्थ करनी चाहते हैं तो उतना है वैल्यू डाल लेना है आपको। तो मेरे को 100 नहीं, मेरे को 102 करना है, ठीक है। 2 mm एक्स्ट्रा डालना है मेरे को। उसके बाद मैं टूल पे जाता हूँ, टिप रेडियस वाला मैं टूल ले लेता हूँ। यहाँ से 25 का बुल है मेरे पास और जितने की रेडियस है तो वो डाल देना है और यहाँ भी नाम लिख देना है आपको, ऑपरेटर को समझने में आसानी होगी। और लिमिट में हमने अपनी बाउंड्री पहले ही सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ, जितना आपको टूल लेंथ चाहिए उतना टूल लेंथ डाल सके। और मैं एनी में प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ और यहाँ मैं थिकनेस 10 mm के स्टॉक पे प्रोग्राम को छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो 10 इधर से छोड़ेगा, 10 mm इधर साइड से छोड़ेगा, 10 इधर से छोड़ेगा। तो 10 और 10 20 हो गया, ठीक है दोस्तों। और पॉइंट 1 में जेड में भी छोड़ देता हूँ क्योंकि टेपर का प्रोग्राम है तो फिनिश करने के लिए भी मार्जिन चाहिए मेरे को। और जितने का स्टेप डाउन देना चाहते हो इतना स्टेप डाउन दे सकते हो, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं भरने के लिए, ठीक है। वो स्टार्ट बाउंड्री रैपिड वगैरह स्टार्टिंग में ही आपको कर लेनी है, ठीक। प्रोग्राम बनाने से पहले तो वो ऑलरेडी सब प्रोग्राम पे काम करता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट कर देता हूँ। प्रोग्राम बनके तैयार हो गया हमारा, ठीक है। अभी क्या है कि ये इसकी रैपिड वगैरह की वो स्कीम वगैरह जो होती है वो सेटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं वो भी यहाँ से कर देता हूँ इसकी सेटिंग। तो मैं जो ज़्यादातर चलाता हूँ 3 और 2 चलाता हूँ। रैपिड में 3 उठेगा और जहाँ से हमारी फीड स्टार्ट होगी वहाँ से 2, ठीक है। तो लीड इन में मैं, लीड आउट में मैं दोनों में नन करना चाहता हूँ और मैं स्टेराइज से करना चाहता हूँ और बाकी दोनों को सेव कर स्कीम करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्लियर। प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है 10 के स्टॉक पे। इसके बाद आपको क्या करना है, मान लो प्रोग्राम नंबर ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने पहले वाला प्रोग्राम कॉपी कर लिया है
और इसको मैं प्रोग्राम नंबर 2 देना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब अभी हमने जो स्टॉक चलाया था इसका 10 mm पर साइड हमने माल छोड़ा था। तो अब दोस्तों जितना फिनिशिंग के लिए छोड़ना चाहते हो उतना आप छोड़ सकते हो। मान लो मेरे को 0.3 छोड़ना है, यहाँ भी मान लो मेरे को कम करना है तो यहाँ भी कम कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मटेरियल है, तो उस हिसाब से आप थिकनेस को छोड़ सकते हो। और इसमें भी आप देख सकते हो कि हमें इसमें थोड़ा कम करना है या ज़्यादा करना है। तो मान लो मेरे को 0.4 करना है तो हमें 0.4 करना चाहिए। तो उसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि प्रोग्राम क्यों नहीं बना है। मैं इसमें बता देता हूँ, ये मेरा लिमिट लगा हुआ है और बाउंड्री भी कॉपी हो गई है मेरी ऑटोमेटिक। तो दोस्तों ये कह रहा बाउंड्री 2 बनी हुई है तो कौन से के अंदर चलाना है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम मेरा रफ का दोनों प्रोग्राम तैयार हो गए हैं। इसके बाद किससे फिनिश करना चाहते हो, एक प्रोग्राम और मैं कॉपी करना चाहता हूँ। मान लो आपके पास एंड मिल रेडियस वाला है तो यहाँ से आप, ये तो अभी सादा वाला एंड मिल है, तो मान लो आपके पास एंड मिल है रेडियस वाला। तो मान लो मेरे पास जैसे 16 का कोई एंड मिल है, वो मिलते नहीं है ज़्यादातर, वो बनवाए जाते हैं। तो दोस्तों मान लो जैसे आपके पास एंड मिल है 0.5 का रेडियस है उसमें। ठीक है, यहाँ भी नाम डाल सकते हो आपको 16 एंड मिल, मैं बाद में आर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऑपरेटर समझ जाएगा कि एंड मिल मेरे को कौन सा चलाना है। तो दोस्तों इससे क्या है कि साइज अपना सही आता है, एक्यूरेट आता है। तो दोस्तों मैंने ये सेलेक्ट करने के बाद कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ, आपके पास जैसे कोई ड्रिल नहीं है तो आपके पास छोटा कटर है, बड़ा कटर भी नहीं है, तो किस प्रकार से आप होल को फिनिश कर सकते हो। ठीक है, अब वो दोस्तों बात आती है प्रोग्राम को रोटेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं ये प्रोग्राम को डीएक्टिवेट कर देता हूँ और एक बार मैं ब्लॉक को भी एक्सटेंशन में वैल्यू डाल देता हूँ। मान लो मैंने 20 वैल्यू डाल रखी है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे को इस वाली बाउंड्री के आउटसाइड चलाना है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन जेट का फॉर्म खोल लेता हूँ। तो दोस्तों मान लो मेरे को 25 वाले कटर से ही आउटर बनाना है। ठीक है, मैं लिमिट में कर देता हूँ आउटसाइड। तो दोस्तों ये आउटर का प्रोग्राम बन के तैयार हो रहा है। दोस्तों इसको मैं रोटेट करने के 2 तरीके बताऊंगा।
ठीक है। तो मैं बीच वाला जो प्रोग्राम है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों पहला जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो भी देख लो, और दूसरा सेकंड बताऊँगा वो भी देख लेना आप। तो दोस्तों मेरे को क्या करना है, ये प्रोग्राम है मेरा 1 नंबर, तो इसमें जाना है आपको, एडिट में जाना है। ये मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और ये रेटूट में आ जाना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये 2-3 ऑप्शन कह रहा है, वर्क प्लान के हिसाब से रेटूट करना चाहते हो या फिर बॉक्स के हिसाब से करना चाहते हो, ठीक है। तो मेरे को जो मेरा सेंटर है, वर्क प्लान है, मैं उसके हिसाब से रेटूट करना चाहता हूँ 180, ठीक है। ये दोस्तों तब यूज होता है, मान लो ये प्रोफाइल मेरी ऐसे कटी हुई है और मशीन पे ऑपरेटर ने ये इधर के बजाय एक्स में माइनस में सेटिंग कर रखी हो तो, ठीक है। तो दोस्तों मेरे को 180 पे ये रेटूट करना है, तो दोस्तों ये रेटूट हो गया है, आप देख सकते हो प्रोग्राम को, ठीक है। ये मेरा नीचे वाला प्रोग्राम आ गया है, ठीक है। और ये मेरा पहले वाला प्रोग्राम था और ये दूसरा वाला प्रोग्राम था।